जब रास्ता खूबसूरत भी था और थोड़ा डरावना भी। कभी कभी बाइक राइड का सबसे यादगार हिस्सा वो नहीं होता जहाँ हम पहुँचते हैं, बल्कि वो रास्ता होता है जिसके बारे में हमें खुद पता नहीं होता आगे क्या आने वाला है। ये वीडियो भी ऐसी एक राइड की है। ये बात 2025 की है, जब मैं बिहार से वापस शिमला आ रहा था और रास्ते में मेरा अचानक से प्लान बना कि पूर्णागिरि माता के दर्शन करने का। तो मैं उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की तरफ एंटर कर रहा था। उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे आने वाला ये छोटा सा रास्ता मेरी पूरी जर्नी का सबसे यादगार मेमोरीज में से एक बन जाएगा। शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं बाइक चला रहा था, सड़क एकदम सीधी थी, दोनों तरफ जंगल था और सबसे अच्छी बात, ट्रैफिक लगभग ना के बराबर। बस मैं, मेरी बाइक और सामने जाती हुई ये रोड। ऐसे रास्ते पे बाइक चलाने का अपना ही मजा होता है। ना शहर का ट्रैफिक, ना हॉर्न, ना कोई जल्दी, बस सामने खुली सड़क। उस समय रोड भी काफी अच्छी थी और आराम से बाइक चल रही थी। मैं सच कहूँ तो उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में सिचुएशन थोड़ी अलग होने वाली है। कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, जंगल और टेंस हो गया और एक पॉइंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। मैंने फोन देखा, सिग्नल नहीं था और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आसपास ऐसा कुछ नहीं था जहाँ मैं रुककर किसी से पूछ सकूं कि आगे रास्ता कैसा है। ना कोई प्रॉपर दुकान, ना कोई पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा था और ना कोई ऐसा इंसान जिससे मैं रास्ते के बारे में पूछ सकूं। ऊपर से फोन की बैटरी धीरे धीरे ये भी खत्म होती जा रही। उस वक्त असली टेंशन मुझे रोड की नहीं थी, मुझे टेंशन थी अगर फोन बंद हो गया। क्योंकि आजकल के टाइम पे हम गूगल मैप पे इतने डिपेंड हो चुके हैं ना, बिना फोन के कहीं भी जाना ऐसा लगता है, खासकर अननोन रास्ते पे, ऐसे जंगल वाले रास्ते में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। और यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं था। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कॉल करना भी आसान नहीं था। फिर भी राइड रोकने का मन तो नहीं कर रहा था, क्योंकि रास्ता जितना सुनसान था ना, उतना ही खूबसूरत भी था। देख सकते हो आप भाई साहब, कितना खूबसूरत रास्ता है। दोनों तरफ जंगल, बीच में एकदम सीधा रोड और सामने बस एक लंबा सा रास्ता। कभी कभी ऐसे मोमेंट में ना आपको डेस्टिनेशन से ज्यादा रास्ते अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन तभी एक चीज ध्यान में आई, पेट्रोल। मैं सोच रहा था अगला पेट्रोल पंप आखिर कितनी दूर होगा, क्योंकि रास्ता इतना सुनसान था कि कहीं भी पेट्रोल पंप तक कोई पता नहीं लग रहा था कि है भी नहीं भी है। और दिमाग में बस यही चल रहा था, बस बाइक आराम से चलती रहे और अगला पेट्रोल पंप जल्दी मिल जाए। स्पीड भी उस हिसाब से रख रहा था, जहाँ रोड बढ़िया थी वहाँ बढ़िया बाइक। लेकिन जैसे जैसे मैं उत्तराखंड की तरफ एंटर किया, मुझे रोड में इतना फर्क दिखाना यार। कम से कम उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि कुछ ही किलोमीटर आगे होने के बाद रोड के हाल काफी खराब है। जहाँ पहले मैं बढ़िया स्पीड मेंटेन कर रहा था, ठीक ठीक सी, वहीं पे पत्थरों और वजह से स्पीड मेरी ऐसे आ गई सीधे 20-30 और भी बहुत रफली। बहुत खराब था रास्ता, अब बहुत ही ज़्यादा खराब है। पता नहीं क्या था, एकदम से 1 किलोमीटर आगे आया मैं। 1 किलोमीटर जैसे मैंने अभी उत्तराखंड में एंटर किया और भाई साहब जो रास्ते के हालत देख सकते हो। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि रोड खराब होने के बावजूद भी उस रास्ते का एटमॉस्फेयर इतना अलग था कि राइड करने में फिर भी मजा आ रहा था। घना जंगल, सड़क पर बहुत कम ट्रैफिक, बहुत क्या लगभग ना के बराबर। दिन होते हुए भी पेड़ों की वजह से कई जगह तो ऐसा लग रहा था जैसे शाम होने लगी। एक तरफ मैं इस पूरे एक्सपीरियंस को एंजॉय कर रहा था और दूसरी तरफ दिमाग में फोन और पेट्रोल घूम रहा था। यही शायद सोलो राइडिंग की असली फीलिंग होती है। कभी आप पूरी तरह से फ्री महसूस करते हो और कभी छोटी सी चीज भी आपको टेंशन नहीं लगती। होता है ना ऐसा? मुझे पता है, कमेंट करके बताओ होता है कि नहीं। लेकिन उस दिन मैंने एक चीज महसूस की। हम अक्सर बाइक ट्रिप को एक डेस्टिनेशन के साथ जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कहाँ पहुँचेंगे, कितने किलोमीटर बाकी है, कितने बजे पहुँचेंगे। लेकिन असली मेमोरी शायद किसी बीच रास्ते में बनती है, जहाँ आपको नहीं पता होता
कि अगला मोड़ कैसा होगा, अगला पेट्रोल पंप कब मिलेगा, फोन में कितनी बैटरी बची है और आगे रोड कैसा होने वाला है। उस दिन भी मैं बस इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। तो जैसे ही थोड़ा आगे गया तो मुझे कुछ लोग दिखे, एक दो घर दिखे, तो लगा कि हाँ चलो, थोड़ा रिलीफ मिला। ऐसा लगा चलो भाई अब टेंशन खत्म। आज पीछे मुड़कर उस राइड की ये फुटेज देख रहा हूँ तो ये सिर्फ एक स्ट्रेट रोड और वीडियो लग सकती है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ रोड नहीं है, इसके पीछे एक पूरा एक्सपीरियंस है। बिहार से शिमला की जर्नी, बीच में पूना में मेरी माता का प्लान बनना अचानक से, और ये जंगल, भाई साहब उत्तराखंड में एंटर करते ही नेटवर्क का गायब होना, फोन की बैटरी लो होना, और फिर उस पूरे रास्ते को एंजॉय करना। शायद यही वजह है कि मुझे बाइक राइड इतनी पसंद है, क्योंकि हर राइड आपको कोई ना कोई कहानी देकर जाती है। और कभी कभी सबसे अच्छी कहानी उस जगह नहीं होती जहां आप पहुंचते हो, बल्कि उस रास्ते में होती है जहां कुछ देर के लिए ऐसा लगा था कि आप दुनिया से बिल्कुल कट गए हो। और शायद इसीलिए अगर आप भी बाइक राइड करते हो तो अगली बार सिर्फ डेस्टिनेशन पे पहुंचने की जल्दी मत करना, कभी रास्ते को भी एंजॉय करना, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली सबसे अच्छी मेमोरी डेस्टिनेशन पे नहीं, रास्ते में आपका इंतजार कर रही हो। दिस वॉज वन ऑफ दोज राइड फॉर मी एंड दिस रोड, मैं शायद इसे कभी नहीं भूलूंगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नई राइड पे, नई लोकेशन। थैंक यू।